बच्चों आइए हम बढ़ते हैं शाब्दिक उदाहरण की ओर। शाब्दिक उदाहरण में दो सवाल हैं। प्रश्न 22वां का निम्नलिखित उदाहरण हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग यदि 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। बच्चों जब भी प्रकाश का वेग किसी माध्यम में हो, आपको प्रश्न में आएगा तो उसमें आपका निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो माध्यम का पता है, लेकिन आपको उसकी तुलना हमेशा प्रकाश के निर्वात में वेग से करनी होती है। इसलिए चाहे प्रश्न में दिया हो या न दिया हो, आप सबसे पहले हम निर्वात में लिखेंगे प्रकाश का वेग। ठीक है, इसलिए पहले हमको जो जानकारी हमारे पास है, ये आपको प्रश्न बच्चों कभी कभी दिया भी रहता है, नहीं दिया है तो आपको याद करना होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग v1, वेग को v से दर्शाते हैं, वेलोसिटी। तो ये पहला वेग है, इसलिए v1। ये हमेशा मैंने आपको बताया बच्चों, ये फिक्स मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की क्या होती है, इकाई होती है। इसके बाद अब आपको किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में भी प्रकाश का वेग हमको मालूम है, इसलिए अब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको हम v2 लिखते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही जानकारी हमको इस प्रश्न में दी गई थी। अब चूँकि हमको माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम n कहते हैं। जिसका ज्ञात करना होता है बच्चों वो आगे आता है। तो माध्यम के लिए हमने 2 लिया है, इसलिए ये 2 आगे आएगा, और इसका मतलब निर्वात में वो बाद में आएगा। तो 2n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको माध्यम का ज्ञात करना है, उसे इस सिंबल रूप में इस प्रकार लिखेंगे। अब हम सूत्र लगाते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का, इसका सूत्र बनेगा v1/v2। बच्चों जिसका हमें ज्ञात करना होता है उसका मान हमेशा नीचे आता है। बस अब यहाँ पे हम मान डालना है। इसका मतलब ये v1 से आप समझ गए होंगे, ये निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। आप शब्दों में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि हमको v1 मालूम है, कितना है 3 × 10⁸, तो v1 की जगह पे आ जाएगा 3 × 10⁸ बटे में v2 की जगह पर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी इकाई भी है। आपको क्षेत्र लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 10⁸ भी क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है बच्चों, तो इसलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं रहती, क्योंकि ये इकाई भी क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ बचेगा 3 1.5। अब आपने पढ़ा है कि अगर हम दशमलव निकालना है तो ऊपर एक 0 क्या हो जाएगा, बढ़ा सकते हैं। तो हमने ऊपर एक 0 बढ़ा दिया और नीचे से दशमलव निकाल दिए। तो 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 2। तो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आया समझ में। लास्ट में लिखेंगे या फाइनल आंसर। इसलिए उस माध्यम में नहीं आएगा, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 होगा। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपको इसका नोट्स देने वाला हूँ लिखने के लिए।